गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिखा है। लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। तो कुछ डेफिनेशंस या कुछ आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख रखा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 आगे इन्फिनिटी तक जो चलते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। मेन आपने यही याद रखना है कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं आता है, बाकी के सारे वही नंबर आते हैं जो होल नंबर में आते हैं। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। इसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या रहता है, जो हमारे माइनस वाले भी नंबर्स ऐड होंगे और पॉजिटिव वाले भी नंबर ऐड होंगे। मतलब जो इस तरीके से लिखा जाता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब हमारे पास में आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या जो 1 से डिवाइड होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हमारे पास में जैसे 2 है, तो 2 जो है वो अपने आप से डिवाइड होगा। 4 जो है वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 जो है वो भी हमारा खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 5 है वो भी हमारा प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी के सभी जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। अब इसके आगे जो है हम सीखेंगे अबाउट द HCF, जो कि इस क्लास में या इस चैप्टर में पूछा भी जाता है कि HCF क्या है और LCM क्या है। HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हमें छांट के लिखना है। अब HCF जो है वो कभी भी किसी भी सिंगल नंबर का तो निकल नहीं सकता। उसके लिए हमें 2 नंबर्स तो चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारे पास में है 2 और 4। अब मुझे पूछा जाए कि आप इसका HCF निकालें, तो HCF निकालना कैसे है। सबसे पहले हमने 2 के फैक्टर्स लिखने हैं। 2 1 2 या 2 जो भी आप बोलते हो, और उसके बाद हमने लिखना है 4 का फैक्टर्स जो 4 के होते हैं। ये 2 2 4, 2 1 2, इस तरीके से। अब हमने क्या लिखना है, इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेना है, जैसे 2 × 1, ये हमारे आगे 2 के फैक्टर। अब हम 4 के फैक्टर लिखेंगे जो कि होंगे 2 × 2 × 1। अब आपने करना क्या है, इन दोनों में से देखना है कि कॉमन क्या है। तो सबसे पहले तो कॉमन जो रहेगा वो हमेशा हर केस में 1 तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। तो हमारा जो HCF होगा 2 और 4 का वो होगा = 2। अभी मैं एक और आपको एग्जाम्पल करके बताती हूँ। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, कोई 5 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। इन दोनों का HCF निकालना है। HCF वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम 5 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, 5 एकम 5, और उसके बाद हम बोलेंगे 15 के फैक्टर निकालेंगे, जो कि आपके 5 के भी टेबल में आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं। तो 5 के जो फैक्टर थे वो थे 5 × 1, ठीक है, और 15 के जो फैक्टर थे वो था 3 × 5 × 1, ठीक। अब इन दोनों में से जो कॉमन है, वही बात कि 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा हर केस में, और दूसरा जो कॉमन है वो है 5। तो आपका 15 और 5 का जो HCF होगा, इसको लिखते इस तरीके से है, कॉमा लगा के, और ब्रैकेट के अंदर जिस भी टर्म का हमें HCF निकालना है उसको हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो HCF जो आएगा वो आएगा हमारे पास में 5। अभी हम 3 नंबर्स का भी सीखेंगे। पहले तो 2 की तुम प्रैक्टिस कर लो। तो हमारे पास में अनदर को एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि मैं ले रही हूँ 16 के बाद मैं ले रही हूँ 18। फैक्टर की अगर मैं बात करूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फैक्टर क्या चीज़ है, तो फैक्टर वो है जो हमारे टेबल में आते हैं। जैसे 4 है तो 4 हमारा बनता है 2 × 2 4,
6 है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, जो टेबल में आते हैं, जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, वो हमारे पास में फैक्टर्स होते हैं। तो 16 और 18 का जो फैक्टर आएगा, सबसे पहले हम 16 को ढूंढेंगे कि कौन से टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में आता है, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4। तो ये हमारे किसके फैक्टर है? 16 के। इसी तरीके से हम किसके फैक्टर निकालेंगे? 18 के। 18 अगेन 2 के टेबल में आता है, 2 9 सा 18। अब 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है। आपको पता है कि 2 के टेबल में सभी के सभी इवन नंबर्स ही आते हैं, तो 9 जो है वो इवन नंबर नहीं है, वो एक ऑड नंबर है या विषम संख्या है। तो 9 को करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 इंटू 3 एंड 1। अब फिर से हमें क्या लेना है? HCF लेना है। किसका? 16 का और 8 का। तो 16 और 8 का HCF जो आएगा वो हम यहाँ से कॉमन ढूंढ लेंगे। अब देखिए 16 में 2 आ रहा है, 18 में भी 2 आ रहा है, तो आप 2 लिख लीजिए। सेकंड में आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 आ रहा है पे, लेकिन इस नंबर पे या 16 पे कहीं पे भी 3 नहीं आ रहा, तो हम नहीं लेंगे। और बाकी कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं है, लेकिन जो 1 है वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है। 1 आप लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर लिखना है तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं लिखे तब भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो HCF जो आएगा वो हमारा 16 और 18 का आएगा 2। अब इसी तरह से मैं आपको 3 नंबर का HCF निकालना सिखाऊंगी। जैसे कि हमारे पास में है 8 ले लीजिए, 18 ले लीजिए या 26, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नंबर आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। 8 का निकालेंगे, 2 4 ज़ा वही वाला सारा का सारा 1 एंड ठीक है। अब 18 का भी मैंने पीछे निकाला है आपके सामने, 2 9 3 3 3 एंड 1 एंड 26 का आएगा 2 के टेबल में आएगा 13 13 एंड 1। तो आप देखिए HCF किसका? 8 का, 18 का एंड 26 का क्या आएगा? ढूंढिए कॉमन। देखिए जो सभी में सेम आ रहा है, सभी में सेम क्या आ रहा है? 2 इसमें आ रहा है, 2 18 में आ रहा है, 2 26 में भी आ रहा है, लेकिन बाकी मुझे देखने में लग रहा है कि कोई भी चीज़ है वो कॉमन नहीं आ रही है। तो जो HCF आएगा वो हमारा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलें। अब आप देख लीजिए, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझे बताएं, तो हम आगे चलते हैं। अब अगला जो है LCM, ये HCF का बिल्कुल उल्टा है। जैसे हमने HCF में जो भी टर्म्स थी वो कॉमन उठाई थी, लेकिन LCM में हम ऐसा नहीं करते, इससे उल्टा चलते हैं। LCM में आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो भी होगा वो सभी के सभी हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं कोई भी करके बताती हूँ आपको। मेरे पास एग्जाम्पल है 16 एंड 18 का ही ले लेते हैं। ठीक है, 16 के फैक्टर बनाइए। अगर आपको फैक्टर्स ऐसे नहीं लिखने हैं तो आप फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको पता है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 16 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। क्लियर? आगे चले। 18 का देखिए कैसे निकालेंगे। 2 9 ज़ा 18, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 1। ठीक है, आगे आप इसको और ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक कैसे करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है 16 का और 18 का। क्या आएगा देखिए, पहले तो कॉमन लेना है, जो कॉमन आएगा, कॉमन आ गया 2। ठीक, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि HCF और LCM में फ़र्क ये कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। उसमें हम सिर्फ कॉमन उठाते थे, इसमें हम कॉमन भी उठाएंगे और जो टर्म बच जाएगी वो भी हम लिखेंगे। जैसे क्या बच गया आपका, जो 3 टाइम 2 2 आ रहा है, मीन्स कि 8, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। क्लियर? और यहाँ से हम उठाएंगे इंटू 9। अब इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आपका LCM होगा। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी हमारा आएगा आंसर वो हमारा LCM होगा। LCM में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन जो टर्म है जो एक बारी में लिखेंगे उसको 1 टाइम लिखेंगे, और जो बच जाएगी वो भी हम उसमें मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे 3 नंबर का,
जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 3 का ले लीजिए, 15 का ले लीजिए एंड 25 ले लीजिए। एलसीएम निकालने का एक और तरीका है, ये वो भी एलसीएम था, ये भी एलसीएम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि वहाँ पे हम अलग अलग फैक्टर निकालते थे, यहाँ पे हम इकट्ठे ही निकाल रहे हैं क्योंकि लिखना तो सभी है। तो 3, 15 एंड 25, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, पर 25 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो उसको वैसा का वैसा रहने देंगे, ठीक है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 25 जो 3 के टेबल में नहीं आता है। अब हमें पता है कि 3 तो पूरा ख़त्म हो चुका है, उसने तो 1 बना दिया। अब टर्म बचती है 5 की, देन 5 यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा 5। 5 × 5 इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट हमें 5 को फिर से 1 बनाने के लिए एक और 5 चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 था और यहाँ पे भी 1 हो गया। बस ये जो बची है टर्म बाहर, इसको जो हम प्रोडक्ट में लिखेंगे वो हमारा एलसीएम होगा। कैसे? एलसीएम क्या होगा हमारे पास में 3 × 5 × 5, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 15 × 5 एंड 15 × 5 इज इक्वल टू 75। ये आपका आंसर है, एलसीएम है इन 3 टर्म्स का, ठीक है। चलें आगे, यहाँ तक कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। अब हमने एचसीएफ भी सीख लिया, हमें पता चल चुका है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हमने एलसीएम भी सीख लिया, ये भी हमें पता चल चुका है कि कैसे निकालते हैं। अब हमने जो पढ़ना है 10th की क्लास में, वो हमारे पास में रूल्स आते हैं। रूल्स क्या रहता है कि जो एचसीएफ होता है इनटू किसी भी 2 टर्म्स का या 3 टर्म्स का इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, वेर HCF A इंटू बी क्या है? A इंटू बी वो 2 नंबर है जिनका हम HCF भी निकाल रहे हैं और LCM भी निकाल रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं कि A इंटू बी का क्या है? HCF, और यहाँ पे प्रोडक्ट LCM एंड A, B क्या है यहाँ पे? वो 2 टर्म्स जिनका हम HCF और LCM निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको करके बताती हूँ। फॉर द एग्जांपल, जैसे कि मुझे गिवन है 2 नंबर, कौन कौन से? A इज इक्वल टू 15 दे रखा है एंड B इज इक्वल टू 2 दे रखा है। कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वैसे तो इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। A इज इक्वल टू 15, B इज इक्वल टू 2, और HCF भी गिवन है जो कि है 2 है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, HCF है 2, तो वो बोलेंगे कि फाइंड आउट करो LCM ढूंढना है, ठीक। अभी हमने रूल इसका सीखा है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी, ठीक। 2 जो टर्म्स थी 15 एंड 2 का जो HCF था वो हमें गिवन है, कितना है? 2, ठीक है। A हमें गिवन है, कितना है? 15, ठीक है। B भी हमें गिवन है जो कि है 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है? LCM। क्या निकालना है? LCM। तो जो चीज़ निकालनी है उसको हम यहीं पे रहने देंगे, जो बच गई है बाकी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, मतलब इक्वल की दूसरी तरफ। जब भी टर्म कोई भी इक्वल की दूसरी तरफ जाती है तो वो अपना पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है या नेचर है बदल देती है। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड करेगी, जो प्लस में होगी वो माइनस में जाएगी, जो माइनस में होगी वो प्लस में जाएगी, मतलब अपने उससे उल्टा। तो यहाँ पे जो HCF है वो इसके साथ में प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा HCF क्या करेगा? डिवाइड। समझ आए यहाँ तक? चले आगे। अब आपको करना क्या है, जो आपको वैल्यूज दे रखेंगे वो इस इक्वेशंस के अंदर फिल करके LCM को फाइंड आउट करना है। अच्छा, A था 15, B था 2 और HCF था 2।
इज इक्वल टू LCM। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो LCM कितना बचा हमारे पास में, इज इक्वल टू 15। आपको जो 10th की क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप में आएंगे, इस टाइप में नहीं आएंगे कि आपको पूरा का पूरा HCF निकालना है या LCM निकालना, नहीं। आपने डायरेक्ट रूल पुट करना है और अपना आंसर निकालना है, चाहे वो HCF हो चाहे वो LCM हो। चाहे कई बार वो टर्म्स भी मिस करते हैं, तो टर्म का भी मैं बताती हूँ कि अगर टर्म मिस करिए तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। सपोज कर लीजिए कि A इज इक्वल टू, मुझे X दे रखा है, X कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, हमें उसका पता नहीं है, हमें वो ढूंढना है। अच्छा, B इज इक्वल टू मुझे 15 दे रखा है, ठीक है। HCF किसका, X और 15 का कितना है, 10 ले लीजिए। एंड LCM ले लेते हैं, X और 15 का 2 ले लीजिए। हमें फाइंड क्या करना है, A इज इक्वल टू X। रूल लगा दीजिए जो अभी हमने सीखा है। क्या रूल था, LCM किसी भी दो टर्म का इनटू HCF किसी भी दो टर्म का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज X एंड सेकेंड नंबर इज 15। क्लियर, चले आगे, वैल्यूज पुट करें। HCF is equal to LCM is equal to 2 and HCF is equal to 9, X into 15। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी टर्म हमें ढूंढनी है या फाइंड आउट करनी है उसको हमने एक तरफ छोड़ देना है और बाकी को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे X निकालना है तो मैं X को यहीं पे छोड़ दूंगी, 15 को इस तरफ लेके आऊँगी। 15 जो है वो X के साथ में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, तो इसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। ये दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10 ओवर 15 इज इक्वल टू X। यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई अगर परेशानी है या दिक्कत है तो बताएं, फिर से रिपीट कर दूंगी मैं। X इज इक्वल टू 2 इंटू 10 ओवर 15। अब आपको साफ पता चल रहा है कि कटिंग कर रहा है 5 के टेबल से। 3 5 ज़ा 15 या 5 3 ज़ा 15 या 5 2 ज़ा 10। तो 2 2 इंटू 4 4/3। X कितना आया हमारे पास में, 4/3। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप बताना अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा इससे रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए HCF या LCM का। HCF 15 एंड 10 का इज इक्वल टू 150 ले लेते हैं, चलो थोड़ी सी टर्म बड़ी ले लेते हैं। एंड LCM क्या है, 15 एंड 10 का, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब A तो आपको पता चल चुका है, A है 15 और B है 10। कई बार क्वेश्चंस में आपको A और जो B है वो सीधे सीधे तौर पे नहीं बताया गया होगा कि फर्स्ट टर्म आपकी 15 है, B आपकी 10। आपको इसी लैंग्वेज में या इसी पैटर्न में लिखा होगा, तो आपको समझ जाना है कि 15 है, A है और जो B है वो 10 है। अब रूल लगा दीजिए, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। 150 है, निकालना है हमें LCM। 150 आपका HCF है, फर्स्ट टर्म आपकी 15 है एंड सेकेंड टर्म आपकी 10 है। ठीक है, 150 ओवर 150 डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे प्रोडक्ट में दूसरी तरफ जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। X इज इक्वल टू 1, मतलब कि जो LCM आएगा वो हमारे पास में कितना आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों आज हमने जो सीखा है वो सिर्फ बेसिक था अबाउट द HCF एंड LCM। अब हम जो नेक्स्ट सेशन लेंगे या नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम डायरेक्ट आपके क्लास के क्वेश्चंस करेंगे, जो भी आपकी एक्सरसाइज से रहेंगे रियल नंबर में। और इस चैनल को खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम आशा करते हैं कि हमने पूरी कोशिश करी होगी ताकि आपको अच्छे से समझाने की। थैंक यू।